स्वागत करते हैं बच्चों आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है 7वीं कक्षा की, पाठ 19 है। आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित व्यय का मतलब होता है कि अनुमान लगाया जाता है कितना खर्चा आएगा। तो हम शुरू करते हैं। व्यय का मतलब जो होता है वो खर्चा होता है। आश्रम में संस्था यानी कि आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। आश्रम में से कितने लोग हैं? 40 लोग हैं पहले से ही। अब थोड़े दिनों में इसमें 50 लोग हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। अब जो है 50 लोग बढ़ते जाएंगे और लोग जो है कुछ 3 या 5 लोग उसमें से ऐसे होंगे 50 में से जो कि पूरे परिवार के साथ होंगे और फिर और सारे लोग अकेले रहेंगे। तो जो परिवार वाले लोग हैं उसके लिए अलग रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए और बाकी जो वैसे रहेंगे अकेले उसके लिए अलग। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने हुए हो। लोगों की रहने की लायक जगह वो हो जाएगी। अगर वो ज़मीन मकान जो होगा 50,000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ रहेगा तो वहाँ पे रहने लायक वो हो जाएगी लोगों की। इसके अलावा इस 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इसमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। अब जो है पुस्तक यानी कि किताब रखने के लिए पुस्तकालय की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि 3,000 पुस्तक आ जाए और अलमारियाँ भी इतनी होनी चाहिए कि जिसमें 3,000 पुस्तक आ जाए। खेती के लिए ज़मीन जो चाहिए वो 5 एकड़ चाहिए और जिसमें कि 30 लोग एक साथ काम कर सके और उसके 30 लोग जो काम करेंगे उसके औजार चाहिए। उसमें क्या क्या चाहिए? कुदाल, फावड़ों और खुरपे की ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चे जो आश्रम जो गांधी जी ने शुरू किए थे, तो वो जब दक्षिण अफ्रीका से जो लौट के अहमदाबाद आए तब उन्होंने आश्रम की स्थापना करने की सोची थी। बढ़ईगिरी के लिए निम्न औजार होने चाहिए। वो है 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी बड़ी हथौड़ियाँ, 1 एरन, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सलनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी वेदनियाँ, 4 आड़ियाँ, 5 छोटी बड़ी सरासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा होता है जो लकड़ी के हथौड़े होते हैं, मोची के औजार चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 105 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को और या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैंने खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोग का खर्च 6,000 रुपये आएगा। अब जो है जो गांधी जी सब ने अनुमान लगाया जिसमें कि कुल रुपये कितने हो रहे? 5 रुपये खर्च होगा। जो रसोई के लिए उसमें 105 रुपये खर्च आ रहे हैं और जो लोग स्टेशन अगर आश्रम से दूर रहेगा या फिर उन्हें जाना होगा स्टेशन पे आश्रम से, तो उसके लिए बैलगाड़ी की ज़रूरत है। खाना खाने पर हर एक आदमी पर 10 रुपये महीने या मासिक यानी कि महीने की लगाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हर एक साल की औसतन दर जो है मतलब 50 लोगों का खाना 50 लोगों की ज़रूरत है कि सामान उसके खाने की कर पाएंगे कि नहीं। और ये सारी औसतन कितने आते हैं? 6,000 रुपये पड़ जाते हैं। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोग की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को
ऊपर बताया गया खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो ये भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दें, तो बाकी खर्च मैं कहीं और या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अब जो वो कहते हैं कि अहमदाबाद में कुछ लोग कहते हैं आश्रम करने के लिए, तो वो कहते हैं कि जितने भी ऊपर के खर्चे हैं, जो अलमारियाँ, किचन के सामान जितने भी हैं, सब अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अगर वो 1 वर्ष नहीं उठा सकता है तो उससे कम दिन भी उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जितनी ज़मीन वगैरह भी चाहिए, 5 एकड़ ज़मीन और जो खेती के लिए चाहिए 1 एकड़ ज़मीन, वो सब क्या अहमदाबाद को देनी चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च का बोझ उठाने के लिए न तैयार हो तो बताए गए खाने का खर्च का इंतज़ाम कर सकता है। और जो अहमदाबाद अगर खर्चा नहीं दे सकते हर चीज़ का, तो उन तो खर्च का तो जितने भी खर्च है उन्हें वो उठाने के तैयार हैं। उनमें चूँकि मैंने यह खर्च अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदे मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्चे के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। अब कहते हैं कि उन्हें क्योंकि अनुमान नहीं है कि भी उन्होंने आश्रम खोले नहीं है, तो बस उन्होंने अनुमान लगाया कि इतने ऐसे खर्चे होंगे, इतने खर्चे होंगे। तो वही कहते हैं कि जो खर्च है वो मैंने अनुमान से लगाया, इसलिए हो सकता है कि मुझसे कोई छूट हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो। इसके अतिरिक्त जो खर्चे हैं खाने के सिवा जो स्थानीय खर्चे हैं उनकी जानकारी उन्हें है भी नहीं कि और क्या खर्चे हो सकते हैं क्या नहीं, तो वो बस अनुमान ही लगा सकते हैं, और जो उससे भूल हो सकती है वो बाद में उसे जोड़ा जा सकता है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाएगा तो विभिन्न मंदों पर खर्च इस तरह होगा: किराया बंगला और खेत की ज़मीन की, किताबों के लिए अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार का, और जो घरेलू सामान का ज़रूरतें हैं वो सब ये हैं कि 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य 3 पानी भरने के लिए पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने वाला बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 4 बाल्टियाँ और नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइया, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की कलछी, 3 चुकियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 मुंबई आधे के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे,
3 चैम्बर पार्ट, 4 सड़क की बत्तियाँ, ये सारे जो है उन्हें घरेलू चीज़ों के लिए चाहिए। चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल यह है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस किताब में मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अब जो इतने सारे सब कुछ हिसाब लगाने के बाद इतनी सारी ज़रूरतों की सामान के बाद उन्हें राजमिस्त्री के सामान की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे कई और औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब भी चाहिए। और उनमें तो शिक्षण की सामग्री की उनमें किताब कलमे की तो उन्होंने अभी तक जोड़े ही नहीं है हिसाब, जिसमें कि 5-6 देशी हथकंडों की आवश्यकता पड़ेगी।